हाँ भाई चलो फिर ये वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर आज। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर डिमांड पढ़ा है। फ्रैंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो यूजलेस होता है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते नहीं है, तो डिमांड जो थ्योरी ऑफ डिमांड होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर, उसके बाद फिर आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जब आप बोलते हो तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है कि हम लोग ने डिमांड में जो पढ़ा है कि कंज्यूमर खरीद रहा है, चीज़ें परचेज कर रहा है, प्राइस के हिसाब से उसकी कैसे डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। अदर फैक्टर्स के हिसाब से डिमांड कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो चीज़ें वो खरीद रहा है, ठीक है, कैसे डिसाइड करेगा कितना खरीदें। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर एक जिसका एक काम है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, इसीलिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। अगर ये कंज्यूम ना करे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा प्रोड्यूस करके? चीजें जो बन रही हैं खपाने के लिए तो बन रही हैं कि कोई ना कोई उसको खरीदेगा, तो कंज्यूमर खरीदता है। और कंज्यूमर खरीदता है किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड। भाई कंज्यूमर खरीद रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए। किस चीज का सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड, कि वो जो गुड या सर्विस है वो उसकी नीड को पूरा कर दे, ठीक है, वो उसकी नीड को क्या कर दे? पूरा कर दे। और ये जो सेटिस्फैक्शन है ये मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कैसे बता सकते हैं? जैसे आपका अर्ज हुआ कि हमें कुछ मीठा खाना है, होता है ना, कभी कभी क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाना है, तो आपकी वो नीड है कि आपको कुछ मीठा खाना है। आपने एक रसगुल्ला खरीदा, गए दुकान पे रसगुल्ला खरीदा, रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खा के अगर वो रसगुल्ला अच्छा नहीं लगा तो क्या आपकी नीड पूरी हो पाई? मुंह खराब हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, नीड नहीं पूरी, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा। बासी रसगुल्ला था, खराब था, अजीब सा कड़वा रहा था, जो भी रीजन हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाया? नहीं। आप दूसरी दुकान पे गए, वहां आपने खरीदा रसगुल्ला, आपने खाया, खुश, यार इतना अच्छा रसगुल्ला था, वो आपकी नीड क्या हुई? पूरी हुई। और वहां बोलेंगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे 2 रसगुल्ले खाए, 2 खाने के बाद आपको ये नहीं हो रहा है कि यार एक एक्स्ट्रा खा ले या ज्यादा खा लिया, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आपने इतना यूनिट खरीदा कि आपको एकदम मतलब सुकून है ना, आपको अफसोस है यार कि ज्यादा हो गया। अगर ये अफसोस हो जाए ना कि ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है। या अगर ऐसा लगे कि यार और कर सकते थे, और खा सकते थे, तो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस। कि कंज्यूमर बैलेंस होना चाहिए, स्टेबल हो जाए, कि यार नीड पूरी हो, एकदम परफेक्ट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। उतनी क्वांटिटी खरीदो कि ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। वहां पे कंज्यूमर को अटेन होता है सेटिस्फैक्शन। उसे हम कहते हैं कि कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है यहां पे, ये बात हो रही है कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करता है। कंज्यूमर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना, तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके वो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करता है। आ रही बात समझ में? तो हम इस पूरे चैप्टर में ये इक्विलिब्रियम के ही बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो अब देखो, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट आए। यहां पे क्या है? 2 कॉन्सेप्ट आए। सबसे पहले आया एक कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब ये मत कहना सर यूटिलिटी क्या होती है, क्लास 11 में सब पढ़ के आए हो, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। बता देंगे अभी, फिर से पढ़ के तो बहुत कुछ है, भूल जाते हो। और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी।
दो कॉन्सेप्ट हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। सबसे पहले आई कार्डिनल यूटिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो दूसरा बंदा हिक्स करके थे, वो लेके आ गए ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, और हम लोग दोनों पढ़ते हैं, हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी भी पढ़ते हैं, हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी भी पढ़ते हैं। बेसिक लेवल पे अगर समझें तो कार्डिनल यूटिलिटी जब आया, कार्डिनल यूटिलिटी वाले ने मालूम क्या बोला कि यार यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। उसने अज्यूम कर लिया यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। कार्डिनल वर्ड का मतलब ही है कार्डिनल नंबर, सबने पढ़ा है ना, कार्डिनल नंबर और रोमन नंबर सब बचपन में पढ़ाया गया था। कार्डिनल नंबर क्या था, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये वाले नंबर जो होते हैं 1 2 3 4। तो ये जो पहला थ्योरी आई, इन्होंने क्या बोला कि अज्यूम किया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और इस अजम्पशन पे उन्होंने पूरा अपना थ्योरम डेवलप कर दिया कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, पूरा लॉ वो सब इन्होंने बना दिया। बट एक चीज ये बताओ, एक रसगुल्ला खा के, एक एप्पल खा के या एक ड्रेस पहन के आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि आप नंबर के फॉर्म में बता सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? हम लोग कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस कहता है कि यार ये ड्रेस पहन के हम ये तो बता सकते हैं कि अच्छा लगा, है ना। अगर मेरे पास 3-4 ड्रेसेस हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि इस ड्रेस को पहन के कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन को यानी कि यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यूटिलिटी क्या है वो हम लोग ने पढ़ा है, भी फिर से हम बता रहे हैं। तो इसलिए इनका जो अजम्पशन था ना वो बड़ा अजीब था, बड़ा वेग था, रियलिटी से बहुत दूर था। तो अपनी थ्योरी को और क्लोज लाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही होता है, आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा था कि एक ट्राइड से स्टार्ट हुआ, बंदे ने ट्राइड का कॉन्सेप्ट निकाला, ट्राइड वाले की लिमिटेशन जहाँ पे आई तो दूसरे ने ऑक्टेव निकाल दिया, ऑक्टेव की जहाँ पे लिमिटेशन आई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। तो होता क्या है, एक बंदा एक स्टार्ट करता है, इसका ये मतलब नहीं अगर हमने कहा ये फेल होगा तो मतलब ये बेकार है। इन्होंने इनिशिएट किया, ठीक है, एक पॉइंट पे आके रुक गए जहां इनकी लिमिटेशन थी, दूसरा वहीं से फिर वर्क करता है, तो थ्योरी इवॉल्व होती है। जैसे इकोनॉमिक्स की क्या कहते हैं डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है ना, किसकी किसकी, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेल्थ की लिमिटेशन थी तो वहां पे वेलफेयर आ गई, वेलफेयर की लिमिटेशन थी तो क्या आ गई, ग्रोथ, स्कार्सिटी, इस तरीके से ना कई डेफिनेशन थी ना, पहले स्कार्सिटी आई और फिर क्या आई, फाइनली ग्रोथ आई। तो इवॉल्व होती है, एक बंदा बेच देता है, तो ये गलत, ठीक है। इन्होंने एक इनिशिएटिव किया, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, इनको जो अपनी समझ में आया उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उसको बेस बनाया, उसमें जो लिमिटेशंस ढूंढी और फिर उस पर उन्होंने वर्क किया तो ऑर्डिनल आई। इन्होंने क्या बोला कि यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती है बट रैंक दी जा सकती है। इन्होंने रैंकिंग सिस्टम बनाया कि एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपना रैंक दे सकते हो, ऑर्डिनली मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर कर सकते हो, ऑर्डिनली रैंक दे सकते हो। जैसे हमने बताया ना कि भाई 4-5 ड्रेस हैं तो कौन सी ड्रेस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, उसके बाद वो कम सेटिस्फैक्शन देगी, सिंपल सी चीज है, ठीक। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। एक बार पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कार्डिनल यूटिलिटी करेंगे, उसके बाद किस पे आएंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कार्डिनल यूटिलिटी को ही बेस बना के ही पढ़ेंगे। ऑब्वियस बात है, यूटिलिटी की डेफिनेशन नॉर्मल है, ठीक है, वो किसी एक थ्योरम का पार्ट नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी वो किसी एक डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बेस बना के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म क्या है, यूटिलिटी। क्लास 11 में सब पढ़ के गए हो, वांट satisfying power of a commodity. Want satisfying power of a commodity. हर कमोडिटी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है
ह्यूमन वांट को पूरा करने का। ठीक है, हर कमोडिटी के अंदर एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन वांट को पूरा करने का, तो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो ये यूटिलिटी किसका फीचर होता है, ये किसके अंदर होता है, यूटिलिटी किसके अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर कि कमोडिटी के अंदर? कमोडिटी के अंदर। यूटिलिटी किसके अंदर पाया जाता है? कमोडिटी के अंदर। बस ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी नीड पे। ठीक है, यूटिलिटी इट इज अ फीचर ऑफ कमोडिटी। ये कमोडिटी का फीचर है, ये कमोडिटी के अंदर होता है। भाई आप डेफिनेशन में देखो ना, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बट इट डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ अ कंज्यूमर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेशन हो गई, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर की नीड पे। हमारी नीड पे डिपेंड करती है कि यूटिलिटी होगी या यूटिलिटी नहीं होगी। ठीक है, किसी चीज की यूटिलिटी कम होगी, किसी चीज की यूटिलिटी ज्यादा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? नीड पे डिपेंड करेगी, इस पे। अब जैसे कि हमको बोर्ड पे लिखने के लिए किस चीज की जरूरत है? स्टाइलस, इसको स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, आप पेन बोल लो, स्टाइलस से हम इस पे लिखेंगे। हमको कोई व्हाइट बोर्ड मार्कर दे दे या चौक दे दे कि सर लो इस पे लिख लो, क्या वो काम आएगा? नहीं। तो इस समय क्या हमें चौक की नीड है? नहीं। तो चौक का बॉक्स की मेरे लिए कोई यूटिलिटी होगी? नहीं। जब मेरे लिए यूटिलिटी नहीं होगी, हम चौक का बॉक्स खरीदेंगे? हम नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी चीज है। हमें जिस चीज की नीड नहीं है हम उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि हमें उसकी यूटिलिटी भी नहीं होगी। जिस चीज की हमें नीड है हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि हमें उसकी यूटिलिटी भी होगी। हमें भूख लगी है तो हमें यूटिलिटी, कोई भी चीज खाने की दोगे हम खा लेंगे, हाँ भाई लाओ इसकी यूटिलिटी है। मेरे लिए इस पिज्जा की यूटिलिटी है क्योंकि हमें भूख लगी है। लेकिन अगर भूख नहीं लगी है तो हम मना कर देंगे, यार हमें नहीं चाहिए। आप मना उसी चीज को करोगे जिस चीज की यूटिलिटी नहीं होगी। जिस चीज की यूटिलिटी होगी उसको आप मना नहीं करोगे। आ रही बात समझ में? तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है? नीड पे डिपेंड करता है। ये लाइन याद रखना, हायर द नीड हायर द यूटिलिटी। लोअर द नीड लोअर द यूटिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां से इस स्लाइड से उठानी है, ये याद रखना है। नीड ज्यादा है तो यूटिलिटी ज्यादा होगी, नीड कम है तो यूटिलिटी कम होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ये याद रहेगा ना सबको? जिस चीज की नीड नहीं होगी तो उसकी फिर यूटिलिटी भी नहीं होगी। ठीक, तो आप चीजें खरीदते हो उसी को जिस चीज की नीड है, क्योंकि नीड है तो वो प्रोडक्ट आपकी नीड को पूरा कर सकता है। बात समझो, अगर नीड है तो वो प्रोडक्ट आपकी नीड को पूरा कर सकता है, तो मतलब उसके अंदर आपके लिए यूटिलिटी है। और अगर आपको उसकी नीड नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट आपकी नीड को पूरा कर ही नहीं सकता, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको नहीं खरीदोगे। ठीक है, ये चीज। अब यहां से देखो, यूटिलिटी के कुछ फीचर्स देखते हैं। यूटिलिटी के कुछ फीचर देखते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है नॉन मेजरेबल। अब तो कार्डिनल अप्रोच का ये अजम्पशन है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बट ये सबको पता है यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। वो तो थ्योरी जो बनी है वो अजम्पशन पे बनी है कि भाई आप मेजर कर सकते हो, बट एक्चुअल में क्या है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। ये याद रहना चाहिए कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इट इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव होने का क्या मतलब है
किसी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करना। अभी हमने देखो इस वाली स्लाइड पे क्या बताया, ये किस पे डिपेंड करता है, नीड पे। मतलब यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, नीड पे। नीड है तो यूटिलिटी है, नीड नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है। मतलब ये हर कस्टमर, अब हमें नीड है या नहीं है ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। तो बेसिकली किसी को कितनी यूटिलिटी होगी ये इंडिविजुअल कंज्यूमर का असेसमेंट होता है। ये हमारा पर्सनल असेसमेंट है कि हमें उसकी यूटिलिटी है या नहीं है, कम है कि ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन माय नीड। मेरी नीड है तो होगी, मेरी नीड नहीं है तो नहीं होगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, तीसरा एक चीज याद रखना, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी मतलब यूजफुल होने का नहीं है, नीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग, कोई नशेड़ी है, ठीक है, नशा करता है। अब उसके मन कर रहा है कि यार हमको कोई कुछ दे दे, ऐसा मिल जाए, ठीक है, कि हम नशा कर लें। स्मोकिंग करने का भी नशा होता है भाई। नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है ना, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, आपको टोबैको का एडिक्शन हो सकता है, आपको हाई लेवल का भी एडिक्शन हो सकता है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें कंज्यूम करने का। ड्रग्स तो कई तरीके के होते हैं ना। अब उसको नीड है, मतलब उसको यूटिलिटी है, पर ये क्या चीज़ ज़रूरत की है? क्या ये ज़रूरत की चीज़ है? क्या वो सिगरेट, टोबैको या जो भी वो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है, क्या वो उसके लिए यूज़फुल है? वो नहीं, उसकी यूटिलिटी है क्योंकि उसको नीड है, उसका मन कर रहा है भाई हमें नशा करना है, उसके लिए यूटिलिटी है, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो इसको कभी ऐसे मत देखना कि यार वो यूज़फुल होना एक अलग चीज़ है। हार्मफुल कमोडिटी की हमें ज़रूरत है तो उसकी भी यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो कोई चीज़ यूज़फुल है या हार्मफुल है, उसका यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। नो लीगल और एथिकल कॉनोटेशन। इसका क्या मतलब है? जब आप यूटिलिटी की बात करते हो ना, इसमें सिंपल सी चीज है यार, आपको नीड है तो है और नीड नहीं है तो नहीं है। इसमें कोई लीगल या एथिक्स या मॉरल एंगल नहीं आता है, ठीक है। आप यूटिलिटी को डिस्कस करने के लिए एथिक्स पे डिस्कशन नहीं कर सकते हो। आप यूटिलिटी को डिस्कस कर रहे हो तो आप मॉरल उस पर डिस्कस नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो इसका कोई भी लीगल या मॉरल या एथिकल कॉनोटेशन नहीं होता। मतलब ये एथिक्स के पर्सपेक्टिव में नहीं डिस्कस किया जाता है, इसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं होता है। एक सिंपल सी चीज है यार, नीड है तो यूटिलिटी है, नीड नहीं है तो यूटिलिटी नहीं, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है, सब्जेक्टिव है। देखो सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ? एक होता है कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज, ठीक है। जैसे हमने यहां बोला था ना कि ये नीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नीड पे डिपेंड करता है, नीड के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये हमारा अपना असेसमेंट है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि आप पता करना चाहो किसकी क्या यूटिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सबका इंडिविजुअल असेसमेंट होता है। अब किसी की नीड का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होता है। कोई चीज़ प्रैक्टिकल में आने के लिए उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। एब्सोल्यूट फॉर्म में यूटिलिटी नहीं होती, क्योंकि यूटिलिटी रिलेटिव फॉर्म में है। यूटिलिटी किस फॉर्म में? रिलेटिव फॉर्म में। और वो किससे रिलेटिव है? वो नीड के रिलेटिव है। और नीड सबकी अलग अलग है। अगर एक कॉमन नीड होती सबकी नीड एक ही है, एक सिंपल नीड होती, तो शायद हम कहते कि उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो सकता। बट ये सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि सबकी नीड अलग है तो सबका अपना असेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये 5 फीचर जो हैं ये आपको याद रखने हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ये 5 फीचर्स की। बहुत ज़्यादा इन फीचर्स पे मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। नॉन मेजरेबल, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। रिलेटिव का क्या मतलब है? इट डिपेंड ऑन नीड ऑफ कंज्यूमर। डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है, हमने समझा दिया। अ कमोडिटी में नॉट बी यूजफुल बट इट मे हैव यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर। सब्जेक्टिव, इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ कंज्यूमर। एंड नो लीगल और एथिकल कॉनोटेशन है, डिवॉइड ऑफ एथिकल कॉनोटेशन, मतलब यूटिलिटी का कोई भी मॉरल या लीगल एस्पेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखो जरा ऐसा है, क्योंकि हमने क्या बोला कि पूरा हम लोग कार्डिनल अप्रोच पे ही पढ़ेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच क्या करे कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जब कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे तो नंबर्स लेके चलेंगे कि भाई यूटिलिटी मेजर किया जा सकता है, और उसका एक यूनिट भी डिसाइड हो गया। यूनिट क्या डिसाइड हुआ? यूटिल्स। जैसे किलोमीटर, केजी होता है ना, वैसे यूटिल्स, 10 यूटिल, 5 यूटिल। ठीक, तो अब इस पूरे कार्डिनल अप्रोच को पढ़ने के लिए आप एक चीज समझो, हमने कुछ चीजें ले ली, कमोडिटी, एप्पल लेते हैं, चलो एप्पल, ठीक है। अब आपको हमने कहा यार 5 एप्पल हैं, ये बताओ वो पांचों एप्पल क्या अब एक बार में खाओगे? बड़ा सा मुंह खोला, भग से सारे पांचों एप्पल अंदर, क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। आप कैसे खाओगे? एक एप्पल एट अ टाइम, ठीक। आप मान लो आप बहुत दिनों से एप्पल नहीं खाए हो, आप एकदम भूखे हो, एप्पल के लिए तड़प रहे हो, आपकी नीड एकदम हाई है, आपकी नीड एकदम हाई है। किसी भी कमोडिटी का जब आप पहला क्वांटिटी या पहला यूनिट कंज्यूम करते हो, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का जब आप पहला यूनिट कंज्यूम करने जा रहे होते हो, आपकी नीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। नीड यहां पे अगर हम नीड की बात करें तो आपकी नीड यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी या हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी नीड, ठीक। आपने एक एप्पल खाया, एक एप्पल से आपको कुछ यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक एप्पल से कुछ यूटिलिटी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा बहुत ही सही, एक एप्पल से आपको यूटिलिटी तो मिलेगा। लेकिन एक चीज हमने क्या बोला, नीड यहां पे मैक्सिमम होगी, और यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है? नीड पे। नीड अगर मैक्सिमम है, नीड अगर हाईएस्ट है, तो मतलब यूटिलिटी भी यहां पे क्या होएगा? हाईएस्ट। पहले यूनिट पे हमेशा हाईएस्ट यूटिलिटी होगा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि उस टाइम पे नीड भी आपकी हाईएस्ट होगी। तो हमने ले लिया मान लो 10, फर्स्ट एप्पल से आपको कितना यूटिलिटी मिला? 10, ठीक है। अब आपने दूसरा एप्पल खाया, आपने दूसरा एप्पल खाया। अब एक बताओ, जब ऑलरेडी आप एक एप्पल खा चुके हो तो नीड अब थोड़ी सी पूरी हो चुकी है ना, तो नीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। जब नीड कम होगी तो दूसरे एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी कम हो जाएगा। नीड कम तो यूटिलिटी भी कम, हमने मान लिया 8। अब जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, आपका यूटिलिटी और कम होता चला जाएगा। 6, 4, 5 पे, 2, 6 पे, 0, इवन नेगेटिव भी जा सकता है, ये चीज नेगेटिव भी जा सकती है, ठीक है। आपने 7 एप्पल कंज्यूम किया, -2। पहली चीज तो ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट। आपने पहला एप्पल कंज्यूम जब किया, फर्स्ट एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली, सेकेंड एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली, थर्ड एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल वर्ड का मतलब याद रखना, कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए मतलब एडिशनल। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एडिशनल। कहीं भी आपको मार्जिनल वर्ड दिखे, एडिशनल। ये चीज दिमाग में फीड कर लो भाई, कहीं पे भी मार्जिनल दिखेगा क्या मतलब हो जाएगा? एडिशनल, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी कहां से आई? व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम। तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते हो? एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटी या यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक्स्ट्रा यूनिट से, क्योंकि आप जितनी भी यूनिट कंज्यूम करोगे आप वन एट अ टाइम कंज्यूम करोगे। आप ये नहीं कि बस एक साथ सारे, आप एक एक करके, पहले 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। आ रही बात समझ में? और मार्जिनल यूटिलिटी में हमने अगर देखा तो हम हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना हमारी, वो हमेशा ऐसे डिक्लाइन होगी,
हमेशा कम होती चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हमें मार्जिनल यूटिलिटी लेना होगा तो इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं MU। ये जो यूटिलिटी ये क्या कहलाएगी? MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमेशा डिक्लाइन करती है। इसी पे लॉ बना दिया गया। इसी पे क्या बना दिया गया? लॉ बना दिया गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पूरा लॉ बना दिया गया। ये जो आपने पैटर्न लिया ना, उसका रीजन आप समझे? ये क्यों डिक्लाइन हो रहा था, बता सकते हो? हाँ भाई, फातिमा बता सकती हो? सिद्धि, ये मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमारी नीड कम होती चली जा रही है। इसी को लॉ बना दिया गया। और उस लॉ में कंडीशन क्या है? उस लॉ में कंडीशन, क्योंकि पहले भी पढ़ा है ना कि इकोनॉमिक्स के लॉ हमेशा किसके साथ आते हैं? अजम्पशंस के साथ आते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ स्टेट्स दैट, वो अदर थिंग रिमेनिंग सेम वाला तो रहेगा, एज more and more units are consumed continuously, यही लाइन लॉ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो। ये जो आप 1 2 3 कंज्यूम कर रहे हो ना, यहां ध्यान दो, ये जो 1 2 3 आप कंज्यूम कर रहे हो ना एप्पल, ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है, इसीलिए कम होता चला जा रहा है। कंटिन्यूअस ना होता तो ये कम ना होता। एक एप्पल आज खाया, एक एप्पल कल खा रहे हैं, क्या ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन कराएगा? नहीं। अभी बैठ गए, पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, चौथा एप्पल, बैक टू बैक कंजम्पशन होना चाहिए। तो वही लॉ कह रहा है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम कंटिन्यूअसली, मार्जिनल यूटिलिटी derived from every successive units falls। लॉ के पीछे का रीजन समझ में आया? क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करोगे ना तभी तो नीड कम होती चली जाएगी। देखो अभी ठंडी आएगी, गाजर का हलवा बड़े दिनों बाद एक बाइक हौंक के खा लिया आपने, फिर उसके बाद लगता है अरे यार ज्यादा हो गया, अब कोई गाजर हलवे का नाम ना ले। जैसे एक अभी एक वो कौन सा शेक वाला नवाब, एक दिन में कितना गिलास पीते थे? एक। लेकिन हर रोज जा रहे थे, क्योंकि आप हर रोज जा रहे हो, 10 दिन गैप हो जा रहा है ना पूरे एक 24 आवर का। उसी टाइम अगर आपको बोला जाए कि यार 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, कितना पीते? पी पाते? आप 10 दिन में जाके 10 गिलास पी लिए, हर दिन 1 गिलास पिया, 10 दिन जाके 10 गिलास आपने पी लिया, तो आप करो रे यार कितना अच्छा लगता, मन ही नहीं भर रहा है। आप देखो ना 24 घंटे का गैप कर दे रहे हो, उसमें भी एक टाइम शायद ऐसा है कि आप बोर हो जाओ, अरे बहुत ज्यादा हो गया। आप उसी एक दिन में 10 गिलास पियो, 10 गिलास ऐसे रख दिए, पहले 1 फिर 2 फिर 3, देखो 2-3 गिलास के बाद बोलोगे ऐसा इसका कोई नाम ना ले अब हमें शेक का, ये शेक हटाओ, ये आइसक्रीम हटाओ, ये फल हटाओ, जो जितने उसमें इंग्रेडिएंट है कोई इसका नाम ना ले ले। क्योंकि वहां पे ये लॉ लग जाएगा कि जब आप बैक टू बैक कंज्यूम करोगे ना, आपकी नीड बस कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और आप यहां पे आके रुक जाते हो जहां पे यूटिलिटी 0 हो जाती है। इसे कहते हैं सैटिएशन पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? सैटिएशन या फिर सैचुरेशन पॉइंट। और कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रैशनल, याद रखो इस पूरे उसमें हम लोग कंज्यूमर को रैशनल मान के चलते हैं। रैशनल मतलब जो सही डिसीजन ले, ठीक है, जिसका एम क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। रैशनल कंज्यूमर कैसे दुकान पे खरीदता है? ए और बी, ए महंगा बी सस्ता है, यार बी कर दो आप, ठीक है। इरैशनल कंज्यूमर कैसे खरीदेगा? ए और बी, ए महंगा है, ए खरीदेंगे हम क्योंकि ये महंगा है, ठीक है, अच्छा लगे ना लगे महंगा इसलिए खरीदेंगे, वो इरैशनल है, वो रैशनल नहीं है। रैशनैलिटी क्या कहती है कि भैया आप प्राइस को कंपेयर कर दो, कम वाले पे जाओगे, क्वालिटी को किनारे रखो। आप मान के चल रहे हो कि सब एक क्वालिटी के हैं, क्योंकि क्वालिटी तो फिर एक होता है ना कि एकदम खराब क्वालिटी, एकदम अच्छी क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली बात है आप उसमें अच्छी क्वालिटी वाला लोगे, भले ही महंगा है, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया। नॉर्मल कंपैरिजन हो रहा है, एक नॉर्मल एक जैसी चीजें हैं,
आप सूट लेने जा रहे हो, दोनों सूट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, एक थोड़ा महंगा है 1500 का या 2500 का, एक थोड़ा कम में 1500 में, तो आप 2500 के बजाय 1500 लोगे, 8000 वाले के बजाय 5000 वाला लोगे, अगर दोनों ही अच्छा है तो ठीक है। अब वो बात अलग है कि नहीं यार वो हमको पसंद ही आ गया। कुछ लोग कैसे खरीदते हैं, यार अच्छा तो ये लग रहा है पर वो महंगा इसलिए हम लेंगे, वो इरैशनल है। यहाँ पे रैशनैलिटी हम लोग लेके चलते हैं कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर कभी भी यहां तक नहीं कंज्यूम करेगा, कभी भी इतना कंज्यूम नहीं करेगा कि यहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहां पे कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि आपकी नीड भी क्या हो गई है, जीरो। जीरो नीड पे मतलब जिस चीज की नीड नहीं है क्या आप उसको खरीदोगे, तो पैसा देके मिलेगा ना, क्या ये चीज फ्री में मिलेगी, नहीं, पैसा देके खरीदोगे ना। तो जिस चीज की नीड नहीं उस पर आप पैसा खर्चा करोगे, नहीं खर्चा करोगे। इसीलिए कोई भी रैशनल कंज्यूमर कभी सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। यूटिलिटी जीरो का मतलब है नीड भी जीरो होगी। तो जिस चीज की आपको नीड नहीं है उस चीज पे आप पैसा क्यों खर्चा करोगे। तो यहां पे नो कंज्यूमर विल एवर रीच सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ये लॉ क्लियर है। लॉ में अजम्पशन देखो, क्योंकि यहां पे हमने डॉट 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 अदर थिंग रिमेनिंग सेम क्लियर था। वो पहला अजम्पशन क्या है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। बैक टू बैक कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा अजम्पशन क्या है, होमोजेनस। एक जैसे। अब देखो आर्टिफिशियल और नेचुरल का जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, आप एक चीज ध्यान देना, जो चीजें नेचुरल होती है ना वो कभी परफेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। जो चीज नेचुरल होती कभी परफेक्ट नहीं होती, वो बाहर से कभी बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी, वो अंदर से अच्छी होती हैं। और जो चीजें आर्टिफिशियल होती हैं वो बड़ी परफेक्ट दिखती हैं, वो बाहर से अच्छी दिखेंगी अंदर से खराब होंगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो सब्जियां। अब सब्जियों में आर्टिफिशियल कहां से आता है, आता है ना, आजकल केमिकल आता है, इंजेक्शन लगा देते हैं। भिंडी हो गई, क्या शिमला मिर्च हो गया, लौकी हो गई, ये सारी सब्जियां होती हैं। नेचुरल जब आप उनको फॉर्म में देखो ना, आड़ी टेढ़ी सब्जियां होती हैं, शिमला मिर्च आड़ा टेढ़ा, लौकी आड़ी टेढ़ी, लेकिन खाने में अच्छी लगेगी, वो नेचुरल है। शक्ल की गंदी है, खाने में अच्छी। लेकिन जब आप ये इंजेक्शन वाली सब्जियां लेके आओगे, शक्ल में बड़ी अच्छी दिख रही होंगी, अंदर से एकदम बेकार, कुछ होगा नहीं टेस्ट उसका, ना वो फायदा करेंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, नेचुरल चीजें बाहर से बड़ी गंदी दिखती हैं और वो एक जैसी दिख ही नहीं सकती हैं। तो ये वाला जो अजम्पशन है ना, ये नेचुरल में जल्दी लग नहीं सकता है कि आपने शिमला मिर्च खरीद के लाए 2 किलो, 2 किलो में अच्छे खासे शिमला मिर्च चढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और सारे एक जैसे दिखें। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बट यहाँ पे अजम्पशन है सेम साइज, कलर, टेस्ट, टेक्सचर सब सेम होना चाहिए, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल में पॉसिबल होता है। आप मार्केट में जाओ, आईफोन 12 खरीदो, सारे एक जैसे दिखेंगे, सेम कलर वाले ले लो, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है ना, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। अब आप एक चम्मच पानी पी रहे हैं, अरे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कैसे एक चम्मच लेके पी लिया, भाई मन ही नहीं भर रहा है इतनी देर से पी चले, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड यूनिट। उसके अलावा कंज्यूमर आपका क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर आपका क्या होना चाहिए, रैशनल। ये अजम्पशन बहुत बेसिक लेवल पे याद रखना, बहुत डेप्थ में इनको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके अजम्पशन। बुक में और 2-4 अजम्पशन दिए होंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। 4-5 याद रख लो, ज्यादा याद नहीं रखना है, और 1 वर्ड के फॉर्म में इसको याद रखना। इसको लंबा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं पूछा जाएगा इन अजम्पशन का, ठीक है, बस 1 वर्ड के फॉर्म में, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये वाला देखो अजम्पशन क्यों लेके चलते हैं कि आप यहां तक आए, नीड कम हो गई थी लेकिन आपका एकदम से फेवरेबल टेस्ट हो गया, हमें और अच्छा लगने लग गया, नीड फिर से बढ़ गई और मन करने लग गया, तो वापस से वो कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को आप क्या कहते हैं, ग्राफ पे भी प्रेजेंट कर सकते हो,
एक्स ओ वाई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट, ठीक। आप जैसे जैसे यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 तक था ना हमारा, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी जो एग्जाम्पल लिया था ये 7 तक था ना इसमें, ठीक है। 1 से 7 तक नेगेटिव भी दिखाना रहेगा ना। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 2 4 6 8 10। पहले यूनिट पे आपको मैक्सिमम ये 10 मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। दूसरा यूनिट पे जब आप अपना यूनिट बढ़ाओगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा ना। तो दूसरे यूनिट पे अगर आप देखो तो आप सिर्फ 8 तक, तो एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी आ गया। तीसरा यूनिट अगर आप देखो ये सी आ गया। चौथा यूनिट अगर आप देखो ये डी आ गया, ये आ गया, कम होता चला जा रहा है। छठे यूनिट पे एफ यहीं पे आ जाएगा। अगर आप इन सबको ज्वाइन करो और सातवें यूनिट पे ये नेगेटिव चला जाएगा। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है जो कि कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, फॉल। कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ा रहे हो, देखो ए से आप बी पे आए, बी से सी पे आए, सी पे डी, ऐसे नीचे चलते चले जाओगे। बट कोई भी कंज्यूमर क्या इस पॉइंट तक आता है, नहीं। इसलिए जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी नॉर्मली बनाते हैं ना, तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को ऐसे दिखाते हैं, बस इतना। ये तो लॉ को दिखाने के लिए आप यहां तक दिखा दे रहे हो, इसको यहां पे एक्सटेंड भी कर दो क्योंकि नेगेटिव पे भी जा रहा है। आप लॉ को बताने के लिए, लॉ को ग्राफिकली दिखाने के लिए, जब बोलते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ पे दिखाना है, तो आपने ये बना दिया है। अदरवाइज आप जब मार्जिनल यूटिलिटी नॉर्मली जब आगे बनाओगे तो सिर्फ इतना ही बनाते हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सैटिएशन पॉइंट तक जाना नहीं है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? सबको क्लियर है ये चीज? ये पूरा लॉ क्लियर है? लॉ में कोई प्रॉब्लम है? मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट। मतलब देखो यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2। टोटल यूटिलिटी क्या है? जब आप ऐड कर दो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट। सारे यूनिट को जो भी गिवन है, देखो गिवन यूनिट का मतलब है हो सकता है सिर्फ एक ही गिवन हो सकता है सिर्फ दो गिवन हो। मार्जिनल और टोटल में डिफरेंस क्या है? मार्जिनल में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल के चलते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हो। लेकिन टोटल में आप टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 1 यूनिट, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ये चीज समझो कि जब आप 2 बोलते हो ना, तो 2 बनता है फर्स्ट एंड सेकंड से। जब आप 3 बोलते हो ना, तो 3 बनता है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंक पोजीशन को बताते हैं, होता है इंडिविजुअल यूनिट है। लेकिन जब आप 2 3 बोलते हो तो ये क्वांटिटी को बताता है कि 2 में 2 क्वांटिटी, 3 में 3 क्वांटिटी है। तो टोटल यूटिलिटी कह रहा है फ्रॉम द गिवन यूनिट। अब वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो बेसिकली है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके बनता है टोटल यूटिलिटी। हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? इट इज सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। मतलब टोटल यूटिलिटी को आप बता सकते हो
सिग्मा mu। ये सिंबल याद रखना, ये ई के जैसा दिखने वाला सिंबल, इसको बोला जाता है सिग्मा, मतलब सम। ठीक है, ये ऐसे बनता है, इसका मतलब होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब देखो जरा यहां पे, अगर आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट होता तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होती, लेकिन अगर आपके पास 2 यूनिट होता तो पहले से फर्स्ट से मिलता 10, दूसरे से मिलता 8, टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती? 18। 3 में टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती? 24, तीनों को ऐड कर दो। 4 में 28, चारों को ऐड कर दो। 5th में 30, 6th में 30 और 7th में 28। ये है टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। सारी मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके बनता है टोटल यूटिलिटी, तो इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का देखो यहां से फॉर्मूला भी हमको मिल गया, MU_nth इज इक्वल टू TUN-1। मतलब क्या? अगर आपसे बोला जाए MU4th फाइंड करो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th, तो कैसे निकालोगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3। भाई ये समझो ना, अभी हमने तुम्हें ये एग्जांपल जो दिया, तो जब हम कह रहे हैं 4 तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ 4th की फाइंड करनी है तो ये 3 हटा दो 4 में से, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मिला के क्या बनता है? 3। तो 4 में से 3 माइनस करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा MU4th आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये याद रखना, TUN, ये n माइनस n-1, n मतलब कौन सा यूनिट की बात हो रही है। तो यहां पे देख लो, अगर TU4 आपको MU4 निकालना है तो TU4 यानी कि 28 माइनस 24, 28 में से 24 माइनस कर दो, 4 आ गया। आ रही बात समझ में? ये याद रखना, एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन और याद रखना, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका कभी कभी यूज होता है, बहुत रेयरली इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं।